Welcome to Students Online Classes, Class 5, Subject Science. इस वीडियो में हमने ह्यूमन बॉडी पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे द नर्वस सिस्टम। सो आपके घर में आपको कंट्रोल कौन करता है? ऑफ कोर्स आपकी मम्मियाँ। सिमिलरली हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। ऑल द सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे बॉडी के नर्व्स हैं जो पूरा एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सो नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती हैं? वो है 3 मेन थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ ब्रेन, सेकेंड इज़ बैक स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड वन इज़ नर्व्स। आपको याद होगा कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? ये हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था, वो है स्कल, एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है बैकबोन। ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये हमारी होल बॉडी को कंट्रोल करता है। ये एक सुपर कंप्यूटर के समान आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे एक कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और जब आपको उसे रिकॉल करना होता है या आपको ज़रूरत होती है उस इंफॉर्मेशन की, तो वो आपको दोबारा भी दिखाता है। सिमिलरली ब्रेन भी चीज़ों को याद रखता है। एग्ज़ाम में आप पढ़ाई करते हैं तो उसे आपका दिमाग ही याद रखता है, तो वो सब एक मेमोरी की तरह आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाती हैं। अब मेन 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। अब 3 पार्ट्स अभी मैंने बताया ब्रेन के। द फर्स्ट वन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ये जो अभी मैंने एरो क्लिक किया, ये आपका सेरिब्रम है। आपके जो ब्रेन है उसका द लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम है। अब आप सोचते होंगे कि जब हम पढ़ाई करते हैं, लर्न करते हैं, उसे मेमोराइज करते हैं, तो ये कौन सा पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका सेरिब्रम है, यानी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल सेरिब्रम है। अब लर्न तो कर लिया, उसे मेमोराइज भी करना है, उसे याद भी करना है, और उसके लिए भी सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, दैट मीन्स आपका सेरिब्रम प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसके 3 मेन फंक्शंस हैं। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, एंड फंक्शंस आर लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस। अब 3 पार्ट्स अभी मैंने बताया ब्रेन के। द फर्स्ट वन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ये जो अभी मैंने एरो क्लिक किया, ये आपका सेरिब्रम है। आपके जो ब्रेन है उसका द लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम है। अब आप सोचते होंगे कि जब हम पढ़ाई करते हैं, लर्न करते हैं, उसे मेमोराइज करते हैं, तो ये कौन सा पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका सेरिब्रम है, यानी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल सेरिब्रम है। अब लर्न तो कर लिया, उसे मेमोराइज भी करना है, उसे याद भी करना है, और उसके लिए भी सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, दैट मीन्स आपका सेरिब्रम प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसके 3 मेन फंक्शंस हैं। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, एंड फंक्शंस आर लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सेरिब्रम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेरिबेलम। सेरिब्रम आपको समझ आया होगा कि वो लर्निंग के लिए और इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ सेरिबेलम। सेरिब्रम यहाँ फ्रंट में सिचुएटेड है और इसके बिलो सेरिबेलम है, ठीक है। अब सेरिबेलम का मेन फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। अब वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? जब हम चलते हैं या बोलते हैं, तो वो मसल्स जो हमारे अंडर कंट्रोल होती हैं वो होती हैं वॉलेंट्री मसल्स। ये हमने मस्कुलर सिस्टम में भी ये टॉपिक हमने किया था कि वहाँ पे 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं। एक होती है वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स। सो वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। अब इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन का ये हिस्सा काम आता है, वो है सेरिबेलम। अब
इसका सेकेंड जो मेन फंक्शन है वो है टू कीप द बॉडी बैलेंस्ड। अगर आपका सेरिबेलम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप ठीक से चल नहीं सकते, आपका बॉडी बैलेंस नहीं होगा, आप गिर जाओगे। सो सेरिबेलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स द बॉडी बैलेंस्ड। द थर्ड मेन पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ मेडुला। मेडुला को हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। अब ब्रेन स्टेम या मेडुला ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये जो आपका ब्रेन है और यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, बस उसी के जो बीच का कनेक्शन है उसी को हम कहते हैं मेडुला। अब मेन फंक्शन ऑफ मेडुला क्या है? मेन फंक्शन ऑफ मेडुला इज टू कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज स्नीजिंग, ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट्स। स्नीजिंग, ब्रीदिंग, हार्ट बीट्स हमारे कंट्रोल में तो होती नहीं है, तो इनको जो कंट्रोल करता है ब्रेन का जो पार्ट उसे कहते हैं मेडुला। अब आपने तीनों मेन पार्ट्स पढ़े हैं ब्रेन के, एक है सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। द लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। और सेरिब्रम का मेन फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, लर्निंग, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। और सेरिबेलम का मेन फंक्शन है कि बॉडी बैलेंस्ड, एंड मेडुला का मेन फंक्शन है इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज स्नीजिंग, ब्रीदिंग, हार्ट बीट। नर्व्स, अभी तक हम नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, वो ब्रेन है। सेकेंड पार्ट इज नर्व्स। नर्व्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड नर्व सेल। नर्व्स जो बनते हैं वो होते हैं नर्व सेल से। इस तरह के छोटे छोटे नर्व सेल्स मिलकर एक पूरी लॉन्ग नर्व्स बनाते हैं। ये आप बॉडी देख रहे हैं, इसमें कई सारे नर्व्स हैं जो कई सारे छोटे छोटे नर्व सेल्स से मिलके बनती हैं। अब ये जो नर्व्स हैं ये पूरी बॉडी में एक पूरा नेटवर्क बनाए हुए हैं। या तो ब्रेन से निकलते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। नर्व्स आर बेसिकली ऑफ थ्री मेन टाइप्स। फर्स्ट वन इज सेंसरी नर्व्स, सेकेंड वन इज मोटर नर्व्स एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड नर्व्स। पहला डिस्कस करेंगे कि सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं। सेंसरी नर्व्स जो हैं ये हमारे नर्व्स कैरी करते हैं मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ये हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, ये हम जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं यानी टंग, आईज, ईयर, इन सब का मैसेज ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सेंसरी नर्व्स। नाम से ही पता चल रहा है सेंसरी नर्व्स, यानी सेंस से जो ऑर्गन जो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं या फिर सेंस से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व। ठीक है, अब सेकेंड वन इज मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या करते हैं? मोटर नर्व्स जो मैसेज पहुंचाते हैं फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स या अदर पार्ट्स, यानी आपके ब्रेन से ये मैसेज जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाते हैं। ये ब्रेन है आपका, ये या तो मसल्स तक पहुंचाएंगे मैसेज या फिर डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाएंगे। अब मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं? मिक्स्ड नर्व्स नाम से समझ आ रहा होगा, मिक्स्ड होंगी, यानी कि सेंसरी मोटर की मिक्स कह सकते हैं आप। यानी ये दोनों ही बोथ वे, यानी कि दोनों ही तरह से मैसेज आना जाना दोनों तरफ से होता है। यानी कि दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ब्रिंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू अदर बॉडी। यानी कि जो बॉडी पार्ट से मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से
बॉडी पार्ट्स में भी आता है, यानी दोनों तरफ से। तो आप कह सकते हो जैसे एक जिस तरह से एक पोस्टमैन होता है ना, आपका एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाते हैं, वैसे ही हमारे जो नर्व्स होते हैं वो मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। या तो मैसेज ब्रेन तक जाता है, या फिर मैसेज ब्रेन से आता है, या स्पाइनल कॉर्ड से आता है। तो आप तीनों चीज़ समझ गए होंगे। नर्व्स जो होती है वो नर्व सेल से बनती है। नर्व्स 3 तरह के होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व। सेंसरी नर्व जो होती हैं वो आपके सेंस से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं, और जो मोटर नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से अदर पार्ट्स में मैसेज पहुंचाते हैं। और जो मिक्स नर्व्स होती हैं वो बोथ वे होती हैं, दोनों ही तरफ से होती हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। स्पाइनल कॉर्ड, अब तक हमने नर्वस सिस्टम के 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, ब्रेन, नर्व्स एंड द लास्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन। ये हमारी बैकबोन है, इसी में हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, और बैकबोन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेडुला से होकर जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि ब्रेन का जो मेडुला है या ब्रेन स्टेम है, वो कनेक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। अब यूँ तो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो हैं वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है, बट ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जिससे हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो सच एक्शंस आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, अब रिफ्लेक्स एक्शन का मीनिंग क्या है? ये तो हमें मालूम है कि इसे कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन का मीनिंग क्या है? अगर मान के चलिए कोई पॉइंटेड चीज़ आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए, या फिर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को टच हो जाए, तो आप क्या करेंगे उस समय? मतलब आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स यही होगा कि आप, अगर आपके आंखों के सामने कोई पॉइंटेड चीज़ आती है तो आप सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लेंगे, या गर्म चीज़ को टच करने ही जा रहे हैं या टच हो गया है तो आप तुरंत ही पीछे हट जाएंगे। सो ये ऐसे एक्शन है जिसके लिए आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि इन रिस्पॉन्सेस के लिए आपको बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करना होता है, और इतनी जल्दी रिस्पॉन्स करने के लिए आपका स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है। तो जो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस हैं जो कि कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये देखिए, ये एक लड़का है जो कि किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया उसने फिंगर, तो तुरंत ही उसकी जो रिस्पॉन्स है वो स्पाइनल कॉर्ड कराता है और वो अपना हाथ तुरंत हटा लेता है। तो इसी एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट स्लाइड पर आ चुके हैं। लेट्स रिवाइज जो आपने पढ़ा है, आप अब इसे रिवाइज कीजिए और इस छोटे से टेस्ट की तरह इसे लीजिए और बताइए इनके आंसर्स। मैं इनके आंसर्स यहाँ नहीं बताऊँगी, आप अपने आप सोचेंगे, अपने आप पढ़ेंगे इसके बारे में, और अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स भी दे सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ डैश मसल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट। सेकेंड, डैश इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन स्टेम। Third, dash helps us to take logical decisions. Fourth, dash is the largest part of the brain. Fifth, there are dash main types of muscles in our body. So ये नर्वस सिस्टम का पूरा ब्रांच है। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन के कौन से मेन पार्ट्स हैं वो आपने यहाँ बताने हैं, और नर्व्स के मेन टाइप्स कौन कौन से हैं, मेन 3 टाइप्स वो आपको यहाँ बताने हैं।